सो वेल बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वंस अगेन आई एम हियर। तो गाइस, आज फिर मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ नरेशन डे 6। और आज नरेशन डे 6 के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे, पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर हम कैसे बनाएं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें और इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंस उसको कहा जाता है जिसके अंदर कुछ आदेश दिए जाते हैं, जिसके अंदर कुछ रिक्वेस्ट की जाती है या किसी चीज से मना किया जाता है। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, जो एडवाइस वाले सेंटेंस हो, जो रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस हो, जो फॉरबिड वाले सेंटेंस हो, मतलब जिसके अंदर कुछ मनाही हो, कुछ करने ना करने से मनाही हो या कुछ करने से सलाह मशवरा दिया जाता है या फिर किसी चीज की रिक्वेस्ट की जाती है, अगर ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। वेल, देखते हैं आज की हमारी क्लास क्या होने वाली है। बहुत ही शॉर्ट क्लास होगी एंड आई होप दैट यू विल गेट इजीली। उम्मीद है आप लोग को आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। वेल, देखिए सबसे पहले इसका बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंपरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम, है ना। अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदले जाएंगे, उसके क्या नियम होंगे हम यहाँ पे देखते हैं। वेल, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, जैसा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो ये पूरी एक रिपोर्टिंग स्पीच है। लेकिन सेड जो उसके अंदर एक वर्ड आया हुआ है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है आस्क्ड, है ना। या तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमारा आस्क्ड आ जाएगा या फिर ऑर्डर्ड आ जाएगा या फिर रिक्वेस्टेड आ जाएगा। अगर किसी ने रिक्वेस्ट की होगी तो रिक्वेस्ट आ जाएगा, किसी ने किसी को ऑर्डर दिया होगा तो ऑर्डर्ड आ जाएगा, किसी ने किसी चीज से मना किया होगा तो फॉरबिड आ जाएगा, या फिर किसी ने कुछ सलाह मशवरा दिया होगा तो एडवाइज्ड आ जाता है, या फिर कुछ लोग एडवाइस की जगह सजेस्टेड भी लगा देते हैं। ठीक है। वेल, तो एक तो ये रूल हो गया। दूसरा क्या है, इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। मतलब जो टू आएगा, टू के बाद आपको पता है टू के बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म आता है, एक्शन आता है टू के बाद, तो वही चीज बता रहा है। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का यूज करें। और तीसरा जो है ऑब्जेक्ट का यूज करें। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे ये वर्ड जो अभी मैंने बताया रिपोर्टिंग वर्ब के, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। ठीक है। वेल, ऑब्जेक्ट का यूज करें, जैसे मी, ही सेड टू मी, मी ये ऑब्जेक्ट है। या फिर फॉर एग्जांपल मैं कैसा, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, तो आई सेड टू हिम या फिर ही सेड टू मी, ये जो हिम है, ये जो मी है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे मी लिखा हुआ है, हिम लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये तीन हमारे रूल होते हैं। बनाने का तरीका ये है भाई कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। क्या है, अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, पॉजिटिव मतलब जिसके अंदर सकारात्मक बातें हुई हों, जिसके अंदर मुस्बत बातें हुई हों, जिसके अंदर वो जा रहा है, आ रहा है, आता है, इस तरीके की बातें हुई हों, जैसे प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, प्लीज सिट हियर, इस तरीके की अगर बातें होंगी, सकारात्मक वाली बातें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है आस्क्ड, तो अब यहाँ पे आस्क्ड ही नहीं लगाना है आपको। जैसे अगर रिक्वेस्टेड आ जाएगा तो रिक्वेस्टेड कर देना है, फॉरबिड आ जाएगा, ऑर्डर्ड आ जाएगा, एडवाइज्ड आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा इस जगह में, तो ही आस्क्ड। और डॉट वाले निशान के अंदर हम लाके रख देंगे मी को रख देंगे, या फिर हिम को रख देंगे, या फिर हर को रख देंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट को रख देंगे। ठीक है ना। और रिपोर्टिंग जो वर्ब होगा हमारा, एडवाइज आ सकता है, ऑर्डर्ड आ सकता है, सजेस्टेड आ सकता है, रिक्वेस्टेड आ सकता है, फॉरबिड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, या फिर आस्क्ड भी आ सकता है। ठीक है। वेल, उसके बाद टू और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। वेल, अगर यही निगेटिव में रहेगा तो करना क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इसके अंदर। ये एकदम सेम रहेगा, ही आस्क्ड, ही सजेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, वो सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट भी आपका जो आएगा वो सेम रहेगा, हिम आ सकता है, हर आ सकता है, मी आ सकता है, ये एकदम सेम रहेगा, या देम भी आ सकता है। ठीक है। वेल, उसके बाद आपको नॉट टू और उसके बाद एक्शन। एक्शन मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लगा देंगे। ठीक है ना। एकदम क्वाइट इजी, क्वाइट सिंपल है। वेल, अब चलते हैं हम आगे सेंटेंस की तरफ। वेल, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा क्लोज द डोर, है ना। उसने मुझसे क्या कहा, क्लोज द डोर, मतलब उसने मुझसे डोर क्लोज करने को, दरवाजे को बंद करने को कहा। तो एक नॉर्मल सी बातें होंगी। ठीक। तो उसने मुझसे कहा क्लोज द डोर, डोर को, दरवाजे को क्लोज कर दो। ठीक। तो अब यहाँ पे हम इसको, जब हम इनडायरेक्ट में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, देखिए
he asked me, है ना, उसने मुझसे कहा। अब यहाँ पे said का told मत करिएगा, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं told भी कर देते हैं लोग, ऐसा नहीं कि told नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। well, अब यहाँ पे he asked me, उसने मुझसे कहा। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। to close the door, करना कुछ नहीं है इसके अंदर, बस उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट आएगा और उस ऑब्जेक्ट के बाद टू, और टू के बाद जो भी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रहेगा वही उसको लाके रख देंगे, ठीक है। वेल, अगला जो सेंटेंस है हमारा, he said, उसने मुझसे कहा, don't touch that, उसको टच मत करो, मतलब एक तरीके से मना कर रहा है, ठीक है ना, भैया उसको टच ना करना तुम, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट में हम कैसे करेंगे, देखिए, he forbade, उसने मुझे मना किया, ठीक है, not to touch that, उसको टच ना करो। एक और सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसा मैंने लिख दिया, he said to me, उसने मुझसे कहा, प्लीज हेल्प मी, कि मेरी मदद करो। अब ये जो मी है ये कौन है, उसने कहा ना, और मुझसे कहा था कि मेरी मदद करो। अब यहाँ पे मेरे आपके सामने बताऊंगा तो ये मी कौन हो जाएगा, वो, मतलब हिम। तो मैंने यहाँ पे कहा ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया, है ना, मतलब हेल्प मांगने की रिक्वेस्ट किया, दरखास्त किया। टू हेल्प हिम, मतलब उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया उसकी हेल्प करने के लिए, करना कुछ नहीं है, दैट इज क्वाइट इजी। एक बंदा आया मेरे पास, बगल में बैठ गया, ठीक है ना, और वो आगे स्मोक करना शुरू कर दिया। तो मैंने थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगा कि उसको कोई मना करूं, डायरेक्ट में मना भी नहीं कर सकता। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, अंकल जी प्लीज डोंट स्मोक हियर, है बोलेंगे इसको, आई रिक्वेस्टेड हिम, कि भाई मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, मतलब उससे मतलब कौन, अंकल, आई रिक्वेस्टेड